जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। आज हम जिस मूवी का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है कंगुआ। ये बहुत ही अच्छी मूवी है। तो बिना कोई देरी के चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग सीन में हमको दिखाया जाता है रसिया में कुछ बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है। इस एक्सपेरिमेंट से बच्चों को बहुत तरह तरह की पावर मिलती है। तभी हमको दिखाया जाता है एक जीता नाम का बच्चा जो कि किसी वजह से यहाँ से भाग जाता है और सारे रसिया के जो गुंडे रहते हैं एक्सपेरिमेंट करने वाले उसके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन वो जीता बच्चा जो रहता है ट्रेन से यहाँ से भाग जाता है। तभी उस बच्चे को पिछले जन्म का सब याद आ जाता है क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट से उसको पावर मिली होती है। तभी उस बच्चे को याद आ जाता है कि कंगुआ जो इस फिल्म का मेन हीरो है जो कि सूर्या ने निभाया है, वो 1050 में जो कंगुआ रहता है उसका इस जन्म में नाम होता है फ्रांसिस। फिर हमको इस फिल्म का मेन हीरो दिखाया जाता है सूर्या, जिसका नाम होता है फ्रांसिस। वो एक बाउंड्री हंटर होता है। बाउंड्री हंटर मतलब ऐसा समझिए दोस्तों कि जो काम पुलिस नहीं कर पाती वो काम ये बाउंड्री हंटर करते हैं। जिस विलन को और गुंडों अपराधियों को पुलिस नहीं पकड़ना चाहती या फिर वो पकड़ नहीं पाती तो उसे ये बाउंड्री हंटर पकड़ कर पुलिस के हवाले कर देते हैं। ये जो बच्चा भाग के जीता रहता है ये फ्रांसिस को मिल जाता है। और इधर दिखाया जाता है जो रसिया की टीम होती है वो फ्रांसिस को खोज लेती है और उसके पीछे चली जाती है। अब कहानी जाती है 1050 सन 1050 में। वहाँ हमको 5 गांव दिखाए जाते हैं। पहले गांव का नाम होता है मनियारू। ये गांव जो है पानी वाले जहाज बनाते हैं और समुद्र के पास है। दूसरा गांव है वेंकट जो बर्फीली जगह है। तीसरा है मुकाडू, ये जो ही जंगली है पूरा एरिया। फिर चौथा है अर्थी जहाँ पे रेड डिजर्ट ही है पूरा। और यहीं पे है मेन विलन हमारा बॉबी देओल। अर्थी का जो है अर्थी गांव का वो प्रधान होता है। और पांचवा और सबसे बड़ा जो गांव होता है पेरुमांची। ये सबसे बड़ा गांव होता है। यहाँ पे जो पिछले चारों की थोड़ी थोड़ी पावर इसमें रहती है। और यहीं पे हमारा मेन हीरो सूर्या रहता है जिसका नाम होता है कंगुआ। और इस पेरुमांची का लीडर का नाम रहता है सैंथी। अब इसी में हमको दिखाया जाता है कि जो रोमन लोग रहते हैं वो इन 5 में से एक गांव पर कब्जा करना चाहते हैं ताकि वो वहाँ पर अपना ट्रेनिंग कैंप लगा के फिर आगे चल के पूरे भारत पर कब्जा कर सके। तो वो इस काम के लिए कोडुबन नाम के आदमी को हेल्प लेते और पूछते कि कौन सा गांव सबसे अच्छा है। तभी कोडुबन बताता है कि पेरुमांची सबसे बेस्ट रहेगा। तो जो रोमन लोग रहते हैं कोडुबन को बोलते हैं कि आप पेरुमांची गांव के हर आदमी का हाथ लाए, एक हाथ लाओगे तो आपको 2 सोने के सिक्के मिलेंगे। तो इस लालच में कोडुबन जो रहता है 100 लोगों को सेंती के पास जाता है और बोलता है कि 100 लोगों को भेजा जाए रोमन लोगों के पास काम करने के लिए। इसमें उनके प्रजाति का नाम भी होगा। इसलिए जो सेंथी रहता है वो अपने 100 आदमियों को भेज देता है काम के लिए। और आगे इसमें दिखाया जाता है कि जो कोडुम्बन रहता है ये मथियारू के साथ मिलकर उनके 100 आदमियों के हाथ काट देते और रोमन को दे देते। बदले में उनको सोने के सिक्के मिलते। यही काम वो दोबारा करने के जाते हैं। लेकिन अगली बार ये खबर सेंती को पहले ही पता चल जाती है। इसलिए वो इस बार हीरो जिसका नाम होता है कंगुआ वो इनको भेज देता है। और कंगुआ और उसके साथी मिलकर सारे मथियारों को मार गिराते हैं। और जो कोडुबन होता है उसको पकड़ लेता है और उसको जिंदा जलाने वाले होते हैं पेरुमांची में लाके। तभी उसके बेबी और बच्चे बोलते हैं कि उनको माफ़ कर दे, लेकिन उसको माफ़ नहीं करते, वो उसको जिंदा ही जला देते हैं। तो वहीं जिस कोडुबन का जो लड़का रहता है पेरुआ वो अब कंगुआ की बहुत ही गुस्सा करता है और उसको मारने की फिराक में रहता है। अब रोमन लोगों का प्लान जो है फेल हो चुका है। तभी उनको पता चलता है कि अधीरन जो अर्थी गांव का लीडर रहता है वो भी पेरुमाची का गुस्सा करता है। तो वो उसको तो बोलते हैं कि आप पेरुमाची के लोगों को मारकर वो राज्य हमको दे दिए और उसके बदले में हम तुमको इतना सोना देंगे कि तुम्हारे पूरे गांव को सोने से भर देंगे। तो अगले सीन में जो हमको है अधीरन जो है पेरुमाची पर हमला कर देता है और सेंथी को मार देता है। इधर हमको दिखाया जाता है अगले सीन में हमको प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जिधर फ्रांसिस जो है जीता को बचाने की बहुत कोशिश करता है। लेकिन रोमन रसिया के लोग उनको ले जाते हैं। उसको यहाँ पर साइड बाय साइड पास्ट और प्रेजेंट दोनों सीन चलते रहते हैं। हमको पास्ट के सीन में दिखाया जाता है अधीरन और कंगुआ की लड़ाई, जिसमें कंगुआ जो रहता है अधीरन को मार देता है। और हमको पास्ट में दिखाया जाता है रसिया और फ्रांसिस की लड़ाई। तो वहीं पे रसिया के लोगों उनको फ्रांसिस जो है मार गिराता है और बच्चे को बचा देता है। इधर पास्ट में हमको दिखाया जाता है कि अर्थी में अधीरन का बेटा जो कि रहता है कार्थी वो आता है और अब अधीरन की मौत का बदला लेने के लिए वो कंगुआ के खिलाफ हो जाता है और वो
अब उस गांव का अर्थी गांव का नया लीडर बन जाता है। इधर हमको प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि जो पास्ट में कार्ती रहता है वही पुनर्जन्म लेकर रसिया का जो है हेड वही रहता है। अब अगले और ये मूवी यहीं पे ख़त्म होती है। अगली मूवी हमको दिखाया जाएगा कि पास्ट में जो कार्ती रहता है वो कंगुआ से कैसे बदला लेगा और प्रेजेंट में जो रोमन का रसिया का लीडर रहता है वो कार्ती अब कैसे फ्रांसिस से बदला लेता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आएंगी तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।